लेकिन हम जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ का जो फैसला आएगा, कृपा इनकी भी रहेगी। अगर हमने इनके साथ बदतमीजी नहीं की, कृपा रहेगी और जरूर अच्छा फैसला आएगा, लेकिन अस्पष्ट आएगा। और उसे हम यही चाहते हैं कि सभी लोग खुल करके उसका सब होने में। बीच में अगर हम किसी तरह का पेच ही अड़ाएंगे तो कब तक अड़ाता है, कभी कभी कुछ इस तरह से आएगा। अगर न्यायाधीश कोई मुस्लिम हो बैठा हो और सब बैठा हो, तो जरा से कहिए कि वो अपनी तरफ का फैसला करें, तमाम साक्ष्य हो, तमाम सारी चीजें कर पाएगा क्या? बेटे को हम बनाएंगे, संस्कार देंगे, और कैसा संस्कार देंगे? भगवान राम की तरह संस्कार कि पिता के कहने पर भगवान राम के अंदर चले गए। आज का कोई लड़का होता, आज तो नाम राम का नाम भी नहीं रखते हैं बेटा, कोई नाम नहीं रखता है, सीता का नाम नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की है आज की जो समय है, जैसे वो है। लेकिन रखना चाहिए। अगर हिंदुत्व है तो हिंदुत्व को कायम रखिए ना मन में। मुस्लिम है तो मुस्लिमित्व को कायम रखिए, वजह ये है, लेकिन लड़ने के लिए मत रखिए कायम। वंदे मातरम कहना जी ठीक नहीं। वंदे मातरम, माँ की वंदना है साहब। हमको ये नहीं समझो, माँ की वंदना नहीं करते हैं, लेकिन माँ के सीने पे सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं ना। कहाँ करते हैं? किसी पत्थर पे तो करते नहीं, इसी धरती पे करते हैं, और माँ की वंदना करने में। लेकिन कहीं ना कहीं कहा गया कि जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले वो मुसलमान है। किससे पढ़ ले? अब पता नहीं, हमारे दिल को आप जानते हैं क्या? या आप ऐसे पढ़ लीजिए तो हम जान गए कि आज मुसलमान हो गए आप। अरे आपने फॉरवर्ड किया था, कर दे सकते। तो वंदे मातरम जो हमारी धरती है, जिसने हमें, माँ तीन है, अपनी माँ, धरती माँ और गौ माँ। जो अपनी माँ की पूजा नहीं की, अपनी माँ को मान्यता नहीं दी, जो अपनी माँ को नहीं माना, वो धरती को भी नहीं मान सकता और अपने गौ को भी नहीं मान सकता। आम किसने लगाया है? पता नहीं, हिंदू ने लगाया है कि मुस्लिम? ये सोचना चाहिए ना कि हम आम उसी बाग का खाएंगे जहाँ मुस्लिम ने लगाया हो। पता लगाइए तब खाइए। चाहे वो कोई हिंदू की माँ भी रही हो, उसने कभी ये फैलाया नहीं कि बेटा इस्लाम खराब है। आदर की बात, शिवाजी की बात आती है। एक जगह से कोई गए, सब लड़ाई झगड़ा हुआ, और एक गौहर बानो नाम की लड़की को मुल्ला बेग की इसकी लड़की थी, लेकर चले आए, नकाब में थी। तो उनके सभी लोगों ने कहा कि साहब मैं आपके लिए एक नजराना लाया हूँ, देखिए इसे। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, तुम हमारे सैनिक हो, धिक्कार है ऐसे सैनिकों पर। अरे वो इज्जत है किसी की, इज्जत है किसी की, बाइज्जत उसे डोली में बैठा करके गहने जेवर दे करके विदा किया। ये है क्या? हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। लेकिन अन्य देशों में अपने यहाँ का मुस्लिम जाकर अरब में रह करके भी वहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। दोयम दर्जे का। काहे दोयम दर्जे का? जब एक ही है, काट काट में जुड़ जाना चाहिए, लकड़ी लकड़ी है जुड़ जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्यों उन्होंने इस तरह से कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि अरबी नहीं, ये भारतीय है। लेकिन हम नहीं जानते कि हम भारतीय। एक प्रकरण मुझे याद आता है कि जब भगवान राम जंगल से जा रहे हैं, कांटे धंसने चुभ रहे हैं, तो उन्होंने धरती माँ की पूजा की और कहा कि हे माँ, इन कंटकों से कह दो ना, जब मेरा भाई भरत आए तो फूल बन जाए, फूल बन जाए। ये देखिए ना, वहां भरत राजा बना हुआ लेकर के, सब कुछ लेकर के। लेकिन भगवान राम क्यों नहीं कहे कि नहीं, इस तरह की बात नहीं होनी? उन्होंने कहा नहीं। वो जानते थे जो भातृत्व प्रेम है कि वह राजा बनना नहीं चाहता था, उसे जबरियन जो है किसी न किसी के पीछे रहा बनाया गया। तो भातृभाव का यह प्रेम है कि वह कांटा चुभो रहे हैं स्वयं पैर में, और उसके लिए कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे इस्लाम को लेके और इस्लाम की कट्टरता को लेके। आखिर क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम की कट्टरता देखी जाती है और बखूबी देखी जाती है। पिछले दिनों भारत के कई राज्यों में, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रामनवमी के दौरान और हनुमान जयंती के दौरान निकाली जाने वाली शोभा यात्रा पर हमले किए गए। और वो हमले कौन करने वाला था ये आप बखूबी जानते हैं। इस्लाम का जो रूप हमारे सामने आता है वो ऐसा क्यों है, इस बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है एक इस्लामिक स्कॉलर को ही। वो इस्लामिक स्कॉलर पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। काशी के रहने वाले डॉक्टर लियाकत अली जी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वो इस कट्टरता के खासे विरोध में रहते हैं जो इस्लाम में देखी जाती है।
तो आइए बात करते हैं डॉक्टर लियाकत अली जी से। डॉक्टर लियाकत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जी धन्यवाद। जैसा कि आप हिंदू सनातन धर्म में काफ़ी आस्था रखते हैं, रामचरितमानस का भी आप पाठ करते हैं और तमाम जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं उसका भी आप अध्ययन करते रहते हैं। ये कैसे आपको हो गया और क्या इसके ये जो आप करते हैं इसे लेके आपके अपने समाज में क्या कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि आप काफिर हो गए हैं और हिंदू धर्म अपना लेंगे? देखिए, पैदा होने से लेकर शुरू तक हमारे माँ बाप ने सब कुछ किया और जैसा पढ़ाया लिखा, जैसी शिक्षा दी। मेरे पिताजी कह रहे थे कि बेटा नौकरी कर लो। हमने कहा नौकरी नहीं करेंगे, हमारा कुछ अलग ही मन है, विचार है। तो पिताजी हमारे जब बीमार हुए तो जब हमारे सभी लोग, बहुत से लोग पहुंच गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा बेटा सच हुआ, तुम घर से नौकरी नहीं करेंगे, समाज में आज तुम जो समाज में पाए हो, मेरा आशीर्वाद है तुम हमेशा इसी बरसा। और आपने पूछा है कि जैसे कैसे आप पढ़ते हैं, तो भावना जो है, जब एक ही सबका मालिक है तो हम उसे अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। राम को भी मैं पैगंबर के रूप में देखता हूँ कि अब नाम बदल दीजिए तो अलग बात। 1,24,000 पैगंबर आए संदेशा लेकर। जो पैगंबर आता है ईश्वर का दूत बन करके जो आता है, वो है अच्छा रास्ते पे चलने, अच्छे रास्ते पे चलने की बात करने के लिए आता है। तो कहीं ना कहीं से जितने भी हैं, अब नाम लोग बदल करके, अब हम ये कहें कि पश्चिम की तरफ ही नमाज पे पढ़ते हैं, क्योंकि जो पश्चिम में है उन्हें पश्चिम की तरफ काबा दिखाई। काबा जो बना हुआ है वो चौमुखी, दक्षिण वाले भी दक्षिण मुंह पढ़ते हैं, पश्चिम वाले भी पश्चिम है, पूरब वाले भी पूरब मुंह करके, यानी बीच में जब है तो वो चेहरा सबका उसी तरफ होना चाहिए, सिर्फ पश्चिम की बात नहीं आती। तो उसी तरह से चीजें होनी चाहिए कि सारी विद्याओं को पढ़िए, निचोड़िए, देखिए। हम नहीं कहते कि मानिए, अब हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई नहीं करेगा कि नहीं आप मानिए तो उसी पर चलिए। नहीं भाई, निचोड़ रहे हैं, देख रहे हैं। बेटे को हम बनाएंगे, संस्कार देंगे, और कैसा संस्कार देंगे? भगवान राम की तरह संस्कार, कि पिता के कहने पर भगवान राम के अंदर चले गए। आज का कोई लड़का होता, आज तो नाम राम का नाम भी नहीं रखते हैं बेटा, कोई नाम नहीं रखता है, सीता का नाम नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की है आज की जो समय है, जैसे वो है, लेकिन रखना चाहिए। अगर हिंदुत्व है तो हिंदुत्व को कायम रखिए ना मन में। मुस्लिम है तो मुस्लिमित्व को कायम रखिए, वजह ये है, लेकिन लड़ने के लिए मत रखिए कायम। भाई हम आपके घर में नहीं पैदा हुए, पड़ोस में है, लेकिन तब भी भाई है ना। लेकिन अब सगा भाई ही भाई है क्या? तो मैं इसलिए पढ़ता हूं कि उसमें ज्ञान मिलता है, पता चलता है दूसरे के बारे में। हम आजाद होकर के पढ़ रहे हैं, और किसी को बांध कर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मेरे समझ में नहीं आती। सभी को पढ़ना चाहिए, और मैं यही चाहता हूँ, एक शिक्षा एक संविधान। मुस्लिम का लड़का है तो वो संस्कृत भी पढ़े, गणित भी पढ़े, विज्ञान भी पढ़े, और हम हैं हिंदू में तो हम भी अरबी पढ़ने का अधिकार रखते हैं, हम भी उर्दू पढ़ने का अधिकार रखते हैं। अब हम भी पढ़ेंगे। अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो हम तो कभी नहीं पूछते हैं कि आप कुरान क्यों पढ़ते हैं, पढ़िए। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तब पर्दा हटता है, सच्चाई समझ में आती है कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, करते क्या है। जैसे किसी ने कहा, एक बस में मैं जा रहा था, किसी ने कहा कि आप में एक जगह है, समझने की बात है, कि यदि कोई आपके धर्म में, मुस्लिम के समाज में पूजा करे तो उसे कत्ल कर देना चाहिए। तो खैर वो ये नहीं है कि न मानता, ये कहा जाता है एक मछली तालाब को गंदा कर रही तो उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन अब आप कह लीजिए नहीं, हमें सबको दौड़ा लेना चाहिए, ये गलत बात है। अगर पंडित के माहौल में कोई है जहाँ खूब पंडिताना है, ये सब है, अब एक पढ़ रहा है, तब तो भाई दिक्कत हो जाती है उसके लिए कि काहे ऐसा फैला रहे हो, तुम्हें करना तो चले जाओ कहीं अलग से रहो, हमारे कुलबे खराब होंगे, हमारे बच्चे खराब होंगे कि नहीं। बीच में आया था कि वंदे मातरम कहना, जी ठीक नहीं, वंदे मातरम, माँ की वंदना। ये सब हमको ये नहीं समझो, माँ की वंदना नहीं करते हैं, लेकिन माँ के सीने पर सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं ना, कहाँ करते हैं? किसी पत्थर पे तो करते नहीं, किसी धरती पे करते हैं। और माँ की वंदना करने में ठीक है, हमारे यहाँ नहीं मना है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा गया कि जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले वो मुसलमान है। किससे पढ़ ले? अब पता नहीं, हमारे दिल को आप जानते हैं क्या? या आप ऐसे पढ़ लीजिए तो हम जान गए कि आज मुसलमान हो गए आप। अरे आपने फॉर्मेलिटी अदा कर दी, कर दे सकते। तो वंदे मातरम जो हमारी धरती है, जिसने हमें, माँ तीन है, अपनी माँ, धरती माँ और गौ माँ।
जो अपनी माँ की पूजा नहीं की, अपनी माँ को मान्यता नहीं दी, जो अपनी माँ को नहीं माना, वो धरती को भी नहीं मान सकता और अपने ग्रहों को भी नहीं मान सकता। और माँ की भी बात जो होनी चाहिए, लोग कहते हैं कि माँ, तो माँ को भी पहले धार्मिक चीजें पढ़ाई जाती थी, पढ़ी लिखिए और समाज को देखिए, इसके बाद अपने बच्चे में भी उतारिए। लेकिन मैं यह देखता हूँ कि चाहे वो कोई हिंदू की माँ भी रही हो, उसने कभी ये फैलाया नहीं कि बेटा इस्लाम खराब है। आदर की बात, शिवाजी की बात आती है, एक जगह से कोई गए, सब लड़ाई झगड़ा हुआ और एक गौहर बानू नाम की लड़की को मुल्ला बेग की इसकी लड़की थी, लेकर चले आए, नकाब में थी। तो उनके सभी लोगों ने कहा कि साहब मैं आपके लिए एक नजराना लाया हूँ, देखिए इसे। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, तुम हमारे सैनिक हो, धिक्कार है ऐसे सैनिकों पर। अरे वो इज्जत है किसी की, इज्जत है किसी की, बाइज्जत उसे डोली में बैठा करके गहने जेवर दे करके विदा किया। ये है क्या हमारे यहाँ भी ऐसा होता है? नहीं होता है। जब हमें दर्द होता है कि जब बच्चियों के साथ रेप कर दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चियों के लिए, वो कौन सा धर्म है जो रेप सिखाता है आपको, बलात्कार सिखाता है आपको? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब बच्चा पढ़ेगा सर्वधर्म संभाव की बात, सभी विद्याओं की बात, तो उसके अंदर इस तरह की भावनाएं नहीं आएंगी, अपराध की श्रेणी हटे जाएगी, अपराध कम हो जाएंगे। लेकिन जहाँ एक ही सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि ही ब्रह्मा, तो फिर वो ब्रह्मा को ही मानेगा। तो जब ब्रह्मा सबके हैं, एक के नहीं। लेकिन आप उधर से लेकर के नहीं नहीं हमारा ये है वो है, अच्छा नहीं लगता है। ये सब कट्टर नहीं होना चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। जो भारत की तमाम तरह के फूल होते हैं और वो अलग अलग खिलते हैं, लेकिन एक में मिलाकर एक गजरा बढ़िया बना दिया जाता है और वो सभी मिल करके जो है उस आदमी के स्वागत और सेवा करते हैं। ऐसे भारतीयता की भी बुआनी चाहिए कि सारे फूलों, सारे जाति वर्ण के लोग मिल करके अपने देश की गरिमा बढ़ाएं, अपने भारतीयता की गरिमा बढ़ाएं, दूसरे का गीत ना गाएं। हम देखते हैं ना कभी कभी गीत गा देते हैं, अरे फला देश जीत गया, बहुत बढ़िया ताली, और हमारे यहाँ ढोल बजने शुरू हो जाते हैं, पटाखा फूटने। ऐसा क्यों? और हम भी अगर हम हार रहे हैं, भारत हार रहा है, तो आप सोच जताइए कि काश हम होते तो मैं दिखा देता। कभी उनके अंदर इस तरह की भावनाएं नहीं थी। लेकिन आगे किताब तो हम ही लिखते हैं, आप ही लिखते हैं, कुछ भी लिख दें। अब हम अपने लड़के के बारे में पूरा बादशाहियत बना दें, आपके लड़के के बारे में बता दें वो खराब है, अच्छा नहीं, तो इतिहास तो इधर का बन गया कि इनका लड़का जो था आरिफ बहुत ही अच्छा लड़का था और उसने सबके लिए समाज सेवा किया, सब कुछ। लेकिन ये नहीं बताया कि वो डकैत भी था। अच्छा, आप एक प्रकरण पिछले मुझे लगता है 1 दशक से हमारे सामने चल रहा है जी, कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। बहुत सारे जैसे हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, उन्होंने रिटायर होते ही कहा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। बॉलीवुड के कई ऐसे नामचीन हस्तियां हैं जिन्होंने ये कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं और उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, असुरक्षित और सुरक्षित किस भावना से वो देखते हैं। जबकि भारत में जो मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जबकि जो भी उपलब्धियां हैं उनकी, आज जिस भी वो ऊंचाई पे है, वो भारत के उन्हीं लोगों की देन है जो भारत में रह रहे हैं। भारत की जो बड़ी जनसंख्या है उन्हीं की देन है, वही उनको उस जगह पे बैठाए हैं, उसके बाद भी वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है? बरगद की गोद में नीम रह लेगा, लेकिन ये बताइएगा कि नीम में बरगद के गुण आ जाएंगे? नहीं आएंगे। आना चाहिए, क्योंकि बरगद ने गोद लिया है। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे नाम सरोवर पानी। काहे कुम्हलाए भाई, तुम तो बरगद का ही रस लेकर के जी रहे हो, पी रहे हो, लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर तिताई है कहाँ नहीं जा रही है, जानी चाहिए। तो कुछ आप ऐसा समझिए कि हम गोद तो लिए, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझना चाहिए, कहीं भी मुस्लिम यहाँ सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी कानून की व्यवस्थाएं हैं, सम है, बराबर है। क्या जो भी खान पान मिलते, राशन कार्ड मिलते हैं, मुस्लिमों को नहीं बनते हैं क्या? सबसे पहले बनते हैं। सबसे पहले सुरक्षा भी उनको प्रदान की जाती है। यदि उनके साथ किसी तरह की व्यवस्था गलत पाई गई है, तब भी उसका जो है न्याय होता है, जांच होती है, देखी जाती है। ये नहीं कहा जाता जाए यार मुसलमान था, कोई बात नहीं है, उसको ऐसा किया जाता नहीं। लेकिन अन्य देशों में अपने यहाँ का मुस्लिम जाकर अरब में रह करके भी वहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। 2 दर्जे का, काहे 2 दर्जे का, जब एक ही है, काट काट में जुड़ जाना चाहिए।
लकड़ी लकड़ी है, जुड़ जाना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्यों उन्होंने इस तरह से कहा? क्योंकि वह जानते हैं कि अरबी नहीं, ये भारतीय है, लेकिन हम नहीं जानते कि हम भारतीय। क्या बात कही। अगर हम जिस दिन जान जाए कि हम भारतीय हैं, समझ में आ जाएगा, सब बदल जाएगा धीरे धीरे। मैं यही कहूँगा, गुजारिश कि लोग बच्चों के अंदर नफरत की बू न डालें। रामायण में भगवान राम ने अपने चारों भाइयों को एक साथ रखा। एक प्रकरण मुझे याद आता है कि जब भगवान राम जंगल से जा रहे हैं, कांटे धंसने चुभ रहे हैं, तो उन्होंने धरती माँ की पूजा की और कहा कि हे माँ, इन कंटकों से कह दो ना, जब मेरा भाई भरत आए तो फूल बन जाए, फूल बन जाए। ये देखिए ना, वहां भरत राजा बना हुआ लेकर के, सब कुछ लेकर के, लेकिन भगवान राम क्यों नहीं कहे कि नहीं, इस तरह की बात नहीं होनी। उन्होंने कहा नहीं, वो जानते थे जो भातृ प्रेम है कि वह राजा बनना नहीं चाहता था, उसे जबरियन जो है किसी न किसी के पीछे रहा बनाया गया। तो भातृभाव का यह प्रेम है कि वह कांटा चुभो रहे हैं स्वयं पैर में, और उसके लिए कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर वो चाहते हैं, कौशल्या भी चाहती तो हमारे सगे लड़के हैं, उपद्रव कर देती, मेरा काम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने दिखाया है कि समाज में एक ही परिवार का जो टूटन होता है, विघटन होता है, भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। जो माता पिता कहे, फिर मैं माता पिता के पास आ रहा हूँ कि माता पिता का आज्ञा सर्वप्रथम मानना चाहिए, और माता पिता को भी ऐसा होना चाहिए समाज में रह रहे हैं, कट्टर नहीं होना चाहिए कि नहीं वो भी माता पिता ऐसे हैं। उन माता पिता के बातों का भी बहिष्कार करिए यदि आपके अनुकूल नहीं है तो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भगवान राम ने कहा है कि हे लक्ष्मण, पिता चाहे जैसा हो, पिता को कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते ना, मान सकते हैं वो मेरा पिता है, लेकिन समाज तो नहीं मानेगा ना, वो गलत कर रहे हैं तो वो मान जाएगा कि नहीं। तो हमारे हिसाब से यही है कि आप बोइए वही जिसका फल प्राप्त कर सकें, और सब खाएं, आप ही ना खाएं। आम किसने लगाया है? पता नहीं, हिंदू ने लगाया है कि मुस्लिम? ये सोचना चाहिए ना कि हम आम उसी बाग का खाएंगे जहाँ मुस्लिम ने लगाया हो। पता लगाइए तब खाइए। एक आम को लेकर के बात यही, अगर आप पे अंदर ये आती है तो। मैंने तो सुना है कई जगह तो मिठाई भी पीछे आया था, तो जगह उनके घर की मिठाई नहीं खानी चाहिए, दिवाली की मिठाई नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ। अरे यार, कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो इस तरह का पाठ पढ़ाते हैं। यह बताइए कि वह मिठाई, वह अन्न उगा तो कहीं न कहीं किसी न किसी पता नहीं शूद्र ने बोया हुआ है, और उसी खेत में वो शौच करके भी चलाया, फिर वहीं से अंकुर हुआ, दाना निकल आया। तो आप एकदम गहराई में जाएं तब तो ऐसी चीज नहीं मिल सकती। आप अपना आंगन बनाइए, अपना फल बोइए, सब कुछ खाइए, अपना खाइए, मत किसी का खाइए, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का पाठ पढ़ाने वाले वो जो है व्यक्ति, मैं उन्हें नापसंद करता हूँ। यदि इतने पढ़े लिखे सब कुछ हो गया है तो फिर उन्हें रास्ता अच्छा बताना चाहिए कि आपस में लड़ना मना है, आपस में प्रेम से मिलाओ ना, कि हम भी तुम्हारे साथ मिल जाए। अगर तुम्हारा प्रेम ऐसे होता है तो कभी कभी गोद लिया हुआ लड़का भी कहता है कि मेरे पापा यही है, क्योंकि उनका प्रेम देखा, उनका टाफी देखा, उनका सब कुछ देखा, अपने पापा को भूल गए। तो इस तरह का व्यवहार बनाओ ना, तुम्हें भी लोग गले लगा लें। ऐसा नहीं है गले कि हम ईद के दिन गले मिले तो अंदर हमारे कीना बुग्ज हो गया, कैसे लोग मिल गए। आप होली में भी आइए तो वहां यह मत देखें कि मैं टीका नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? जो आपके धर्म है हम आपको अख्तियार करते हैं, हमारे जो है आप अख्तियार करिए, मिलजुल कर रहिए। आपके मन में किसकी पूजा चल रही है मैं नहीं जानता, आप आराध्य को मानिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद लियाकत जी, आपने जो भी सवाल थे उसके बड़ा खुल के जवाब दिया है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपके खिलाफ कोई ना कुछ भी नहीं। यह चीज बताएं कि जो भी आया है जी गया है कि नहीं। और अगर सच बोलने की यही सजा हो, किसी ने कहा है कि मैं सच बोल करके भी हार जाऊंगा, और वो झूठ बोलकर भी लाजवाब कर देगा। सच और झूठ की परख करने वाले पहले खुद समझे कि सच किसे, आप सच कैसे मानते हैं, किसे सच कहा जाता है। कौन सी आंखें आपकी देखती हैं, कौन सी आंखें आपको देखती हैं। अगर आपकी आंखें, मैं नेनुआ रोटी खा रहा हूँ और आंखें देख रही है कि ये तो मीट खा रहा है, तो वो आंखें अलग हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं। मैं यही कहूँगा आखिर में सभी पूरे भारत की जनता से, वो हिंदू मुस्लिम सबकी ये पाठशाला बंद करे
आपस में एकता की भावना पैदा करें। और एक चीज मैं बताना यह चाहता हूं कि हमारे कुछ लोग हैं, सिर्फ हम एक वर्ग का नाम नहीं लेंगे, कहते हैं कि नहीं जो है हम तादाद बढ़ाएंगे। क्यों तादाद बढ़ाएंगे? एक ही पेड़ को सींचिए, बड़ा कीजिए, पल्लवित कीजिए और फल फूल लीजिए। हम उस 12 महीने के जो है सावन भादों और बरसात को पाल करके किसी का नाक बह रहा है, किसी का जो है आंख जल रहा है, किसी का वो हो रहा है, और हमारे शाम को खाने की भी गरीबी तो हम खुद लाते हैं ना। काहे गरीबी? आज का एक मजदूर अगर 400 रुपया कमा रहा है, पत्नी है, माँ बाप है और उसका एक बेटा है, तो बड़े आराम से उसकी जिंदगी कट जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर खूब बढ़िया वो मजदूर गरीबी का गाना गा के कमा रहा, 500 रुपये उससे मिल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे 50 लोग हैं, तो कहाँ से खिला पाएगा? गरीब तो हमेशा गरीब रहे। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा भारत की सरकार है, सब कुछ है, जो संविधान बना उसका पालन करें और यही रखें कि हमारे परिवार में बेटी और बेटा दोनों आए। इसके बाद और हमें लाइन नहीं लगाना है। मेरे पास स्वयं एक बेटा है, बस ये क्या करना है, कुछ नहीं। किसी पे आश्रित मत रहिए कि आपकी बेटी बेटा ही आपकी परवरिश करेंगे, नहीं। आप जब उनकी परवरिश कर ही नहीं पाए तो वो आपकी परवरिश क्या करेंगे? 5 लोग हो गए, पांचों तो अपने में लड़ने में फुर्सत नहीं है, तो पापा मम्मी बांट के कहाँ जाएंगे? आधा आएगा किस जगह जाएंगे? तो इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि धर्म के साथ साथ अपने कर्म पर भी ध्यान दें और ये जो तमाम तरह के आपस में उसे दूर कर दें। रह गई अगर सरकार किसी चीज की जांच कर रही है तो उसे छोड़ दें। एक्सरे अगर हो रहा है, मेरे यहाँ कैंसर है, तो मैं दुनिया ना जाने के कैंसर है और मैं इधर दवा करके इधर एक्सरे कर लीजिए तो क्या निकलेगा? ये भी देखो ना, डॉक्टर इलाज करेगा इसको जी। तो अगर इस तरह की बात है, लेकिन हम जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ का जो फैसला आएगा, कृपा इनकी भी रहेगी। अगर हमने इनके साथ बदतमीजी नहीं की, कृपा रहेगी और जरूर अच्छा फैसला आएगा, लेकिन अस्पष्ट आएगा और उसे हम यही चाहते हैं कि सभी लोग खुल करके उसका समझेंगे। बीच में अगर हम किसी तरह का पेच ही अड़ाएंगे तो कब तक अड़ाता है? कभी कभी कुछ इस तरह से आएगा। अगर न्यायाधीश कोई मुस्लिम हो बैठा हो और सब बैठा हो, तो जरा से कहिए कि वो अपनी तरफ का फैसला करें, तमाम साक्ष्य तमाम सारी चीजें कर पाएगा क्या? ऐसा फैसला कर पाएगा? तो कभी कभी ऐसे देखे गए हैं कि मुस्लिम भी खंडपीठ बैठती है, देखते हो करते ये फैसला है भाई, अब ना मानो मानो ये तुम्हारी बात है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना चाहिए। वाराणसी काशी की जो एकता है उसे कायम रखना चाहिए। किसी तरह का विवाद हो तो उसे आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। अगर हम पहले ही कहते कि नहीं आप किसी तरह से आइए और देख लीजिए, जैसे मस्जिद में जाना ठीक है, मंदिर में भी जाना ठीक है, किसी के लिए रोक नहीं होना चाहिए कि हम मंदिर में नहीं जाने देंगे, वो मस्जिद में नहीं जाने देंगे, वो समय खत्म हो गया। सब जाए, सब बराबर का हक है, लेकिन किना बुक्स उसके अंदर ना होना चाहिए। हम सिर्फ इसलिए नहीं जाने चाहिए कि अब हम मंदिर में चलें तो कुछ ऐसा बवाल कर दें कि हमारा नाम भी आ जाए, पकड़े भी जाए और उधर लड़ाई भी हो जाए। ऐसा भी न कर, नहीं मन लगता है मत जाओ, जहां मन लगता है वहीं आप रहिए, एकता अखंडता बनाए रहिए। सब मेरे ऊपर की बात अलग बात है। अब वो जो न्याय करने वाले होंगे, जो सुनने वाले होंगे, जो जानने वाले होंगे, हम आप समझते होंगे अच्छे न्यायाधीश होंगे और समर्थन करेंगे और अपने भी उस रास्ते पे आएंगे, अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पे लाएंगे कि यह संसार जो है वसुधैव कुटुंबकम, सबका है, परिवार है, और जब तक शरीर दिया है ईश्वर ने, अल्लाह ने, तब तक इसका सही उपयोग करिए। पढ़िए लिखिए तब आप लड़िए। जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जबरदस्ती कैसे आप काम कर पाएंगे? पढ़िए लिखिए और देश के काम आइए। देश के काम आइए एकदम से। अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि जो है आप देखिए, सिर्फ यही मत करिए कि गंगा में भी लोग वजू करते हैं ना, नमाज पढ़ने जाते हैं, कहाँ है वजू कर रहे हैं? तो गंगा है सिर्फ हिंदू की। तो जहाँ हिंदू मुस्लिम की भावना आती है, अगर ये है तो फिर रहना भी बेकार है। अच्छा, जो तमाम लोग कहते हैं कि वहाँ ठीक है यहाँ ठीक नहीं है, तो मैं भी गुजारिश करता हूँ यार, आप जहाँ जाना चाहते हैं स्वच्छंद है भाई, लेकिन पहले देखिए कौन आपको एक्सेप्ट करता है। जी जी, हम समझते हैं आप गहन अध्ययन करेंगे थक थक करके फिर वही वापस जैसे काग पुनी उसी नाव पे, तो क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझसे पूछा और जो मेरे पास सच्चता थी मैंने आपको प्रकट किया। मैं कोई बनावटी, कोई किसी चीज़ की कोई डर नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मुसलमान हैं वो आपकी बात सुन के समझ के सिर्फ भारतीय बने रहें, यही सबसे बड़ा आपके तरफ से संदेश है जो हमारी बातचीत में निकल के आया है।
और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो चलती रहेगी, लेकिन भारत को भारत रहने दिया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत और वंदे मातरम।